कौमी असम्बली कायमा कमेटी पार्लिमानी अमूर ने इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम की मंजूरी दे दी। 8 अरकान ने बिल की हिमायत और 4 ने मुखालफत की। JUI ने रायशुमारी में हिस्सा नहीं लिया। FBR ने नए माली साल के पहले माह हदफ से ज्यादा टैक्स इकट्ठा कर लिया। FBR ने जुलाई में 659 अरब रुपए से ज्यादा टैक्स जमा किया। ज़राए इस्माइल हानिया की शहादत पर हमास का भरपूर जवाब देने का ऐलान। इस्माइल हानिया पर हमला बुज़दिलाना कार्रवाई है, बदला लेंगे। हमले के संगीन नताइज बरामद होंगे। इस्माइल हानिया को यहूदी एजेंट्स ने निशाना बनाया। हमास तर्जुमान सदर फलस्तीन महमूद अब्बास की तेहरान में इस्माइल हानिया के कत्ल की शदीद मज़म्मत। अमेरिका का एक बार फिर इसराइल का खुलकर दिफा। इसराइल पर हमला हुआ तो दिफा करेंगे। मशरिक़ वस्ता में जंग नागुज़िर नहीं, कशीदगी कम करने की कोशिश कर रहे हैं अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन। अमेरिका इस्माइल हानिया के कत्ल में मुलविस नहीं। इस्माइल हानिया के कत्ल से मुतालिक मालूमात नहीं। हमले से मुतालिक क़यास अराइयाँ बहुत मुश्किल हैं। ग़ज़ा में जंगबंदी और गैर कमालियों की रिहाई अहम है। कशीदगी में कमी जंगबंदी से ही मुमकिन है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन। इसराइली फ़ौज का इस्माइल हानिया की शहादत पर रद्द-ए-अमल देने से इनकार। इस्माइल हानिया की शहादत में मुमकिना तौर पर अमरीकी इंटेलिजेंस मदद शामिल है। ग्राउंड इंटेलिजेंस में ईरानी मुखालिफिन और मोसाद ने अहम किरदार अदा किया। एडिटर डिफेंस अल जजीरा। इसराइल का अमरीका को खित्ते में जंग में शामिल करने का मंसूबा है। अमरीका को इस तनाज़े में शामिल करना इसराइल का वाज़ेह मकसद नजर आ रहा है। मगरिब के किसी भी रद्द-ए-अमल को इसी तनाजुर में देखा जाना चाहिए। ईरान से तवक्को की जा रही है कि इसराइल के खिलाफ इंतहाई सख्त रद्द-ए-अमल दे। नेतन्याहू जंग को तूल देने और तनाज़े को फैलाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। इसराइल गुज़िश्ता 9 माह से इलाकाई सतह पर जंग बढ़ाने की कोशिश में है। ईरानी तज्ज़ियाकार अब्बास इस्लामी। पाकिस्तान की हमास के सरबराह इस्माइल हानिया के कत्ल की मज़म्मत। फ़लस्तीन के अवाम और इस्माइल हानिया के ख़ानदान से इज़हार ताज़ियत। पाकिस्तान खत्ते में बढ़ती हुई इसराइली मुहिम जोई पर गहरी तशवीश का इजहार करता है। ऐसी कार्रवाई अमन की कोशिशों को नुकसान पहुँचाती है। ये अदम इस्तेहकाम का शिकार खत्ते में एक खतरनाक इजाफा है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा। इस्माइल हानिया की शहादत से मुतालिक मज़म्मती करारदाद कौमी असम्बली में जमा। करारदाद JUI पाकिस्तान की जानिब से जमा कराई गई। फ़लस्तीन अजीम इनकलाबी रहनुमा और मुजाहिद से महरूम हो गया। करारदाद का मतन। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में भी इस्माइल हानिया की खिदमात पर करारदाद पेश। हमास सरबराह की शहादत पर अफसोस का इजहार। इस्माइल हानिया की जद्दोजहद को खैराज तहसीन पेश। लाहौर, कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में शहीद इस्माइल हानिया की गायबाना नमाज जनाजा अदा। शहरियों की कसीर तादाद में शिरकत। इस्माइल हानिया के कत्ल पर आलमी बरादरी का इज़हार अफसोस। चीन की हमास रहनुमा इस्माइल हानिया पर हमले की शदीद मज़म्मत। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि इस्माइल हानिया के कत्ल पर तशवीश है। चीन का तसादुम और कशीदगी से बचने के लिए गजा में फौरी जंगबंदी पर जोर। रूस ने इस्माइल हानिया के कत्ल को नाकाबिले कबूल और सियासी कत्ल करार दे दिया। इस्माइल हानिया का कत्ल कशीदगी में मजीद इजाफे का बाइस बनेगा। रूस का रद्द-ए-अमल। तुर्किया की इस्माइल हानिया के कत्ल की शदीद मज़म्मत। इस्माइल हानिया के कत्ल का मकसद गजा जंग को इलाकाई सतह तक फैलाना है। हमले से जाहिर होता है कि नेतन्याहू की हुकूमत का अमन का कोई इरादा नहीं। तुर्क वज़ारत ख़ारजा। गजा जंग में इस्माइल हानिया के 3 बेटे, 4 पोते और 1 बहन शहीद हो चुकी। रवा साल 10 अप्रैल को इसराइली फौज ने हमला करके इस्माइल हानिया के 3 बेटों और उनके 4 पोतों को शहीद किया था। फरवरी में इसराइली हमले में इस्माइल हानिया के बेटे हाजिम हानिया को भी शहीद कर दिया गया। हाजिम हानिया की उम्र 22 साल थी और वो कॉलेज के तालिब इल्म थे। जून में इस्माइल हानिया की बहन के घर पर मिसाइल हमला किया गया, जिसमें इस्माइल हानिया की बहन और उनके खानदान के 13 अफराद शहीद हुए। इस्माइल हानिया ने अपने बेटों की शहादत पर कहा कि शहादतों से हमें आज़ादी की उम्मीद मिलती है, किसी कीमत पर अपने मकसद से पीछे नहीं हटेंगे। इसराइल के बदतरीन मुजालिम और खानदान के 60 से ज़ायद अफराद की शहादत के बावजूद हानिया का हौसला बुलंद रहा। इस्माइल हानिया के अहले खाना ने शहादत काबिल फ़ख्र करार दे दी। हमारा गम बहुत बड़ा है, आंखें अश्कबार हैं, हमारा दिल गमज़दा है। उम्मीद है कि अल्लाह पाक हमारे हालात बेहतर करेंगे। इस्माइल हानिया की बहू का वीडियो पैगाम।
इस्माइल हानिया फ़लस्तीन के साबिक वज़ीर-ए-आज़म और हमास के मौजूदा सरबराह थे। उन्होंने 2009 में इस्लामी यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की एजाज़ी डिग्री हासिल की। मई 2017 के इंतखाबात के बाद खालिद मशअल की जगह हमास के सरबराह मुंतखब हुए। 1988 में हमास के गजा में अहम मुज़ाहमती तहरीक के तौर पर सामने आने के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। इस्माइल हानिया को हमास के रहनुमाओं के एक ग्रुप के साथ लेबनान फ़लस्तीनी सरहद पर मर्जुल ज़हूर में जलावतन कर दिया गया, जहां उन्होंने 1992 में एक पूरा साल जलावतनी में गुजारा। इस्माइल हानिया गजा जंगबंदी मुज़ाकरात में बतौर मुज़ाकरातकार शरीक थे। इस्राईली लड़ाका तैयारों का लेबनान के दारुल हुकूमत बेरूत पर हमला, खातून समेत 3 अफराद जम भग 74 जख्मी। इस्राईल का हमले में हिजबुल्लाह के सीनियर तरीन कमांडर फवाद शुक्र को हलाक करने का दावा। फवाद हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह के मिलिट्री एडवाइजर थे। अमेरिका ने फवाद के सर की कीमत $50 लाख मुकर्रर कर रखी थी। हिजबुल्लाह ने फवाद को हलाक करने के इस्राईली फौज के दावे की तरदीद कर दी। हिजबुल्लाह से जंग नहीं चाहते मगर हर तरह के हालात के लिए तैयार हैं। तर्जुमान इस्राईली फौज। अमरीकी सदारती उम्मीदवार कैमला हैरिस की इसराइल के बैरूत पर फ़िज़ाई हमले की हमायत। इसराइल को हिजबुल्लाह के खिलाफ अपने दिफा का हक हासिल है। हिजबुल्लाह को ऐसे इक़दाम नहीं करने चाहिए जिनके नतीजे में मशरिक़ वुस्ता में हालात कशीदा हों। व्हाइट हाउस ने हिजबुल्लाह इसराइल जंग का इम्कान मुस्तरद कर दिया। रूस और ईरान के इसराइली हमले की शदीद मज़म्मत। लेबनान पर इसराइली हमला आलमी कवानीन की बदतरीन खिलाफ वर्जी है। इसराइल मासूम शहरियों को निशाना बना रहा है। रूसी वज़ारत ख़ारजा लेबनान पर इसराइल के शरंगेज़ हमले की मज़म्मत करते हैं। ईरान का रद्द-ए-अमल। सरबराह मौलाना फजल रहमान का इस्माइल हानिया की शहादत पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। फ़लस्तीनियों के गम में बराबर के शरीक हैं। इस्माइल हानिया की शहादत से फ़लस्तीन की आज़ादी की तहरीक खत्म हो गई। मौलाना फजल रहमान का इसराइली जारहियत और इस्माइल हानिया की शहादत पर जुम्मे को मुल्की एहतजाज का ऐलान। मुस्लिम हुक्मरानी की खामोशी इसराइल की ताकत बनी हुई है। इसराइल 85% गजा को तबाह कर चुका है। जबकि लावा फटेगा तो कुछ नहीं बचेगा। इसराइल 7 अक्टूबर को हार चुका, अब वो हमास से नहीं लड़ पा रहा। हमें पूरी दुनिया के मुसलमानों के तर्जुमान बनना होगा। हाफिज नईमुर रहमान की गुफ्तगू। गाजा में इसराइली बर्बरियत जारी। मशरकी खान यूनिस से 42 शहदा की लाशें बरामद। जनूबी शहर में 9 रोज़ा इसराइली फौज की ज़मीनी कार्रवाई के दौरान 300 फ़लस्तीनी शहीद किए गए। गजा पर इसराइल की जंग में अब तक 39,445 फ़लस्तीनी शहीद और 91,073 अफराद जख्मी हो चुके। पीटीआई को जलसे की इजाजत न देने और अदालती हुक्म पर अमल दरामद न करने पर तौहीन अदालत केस। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस का जिला इंतजामिया को शोकोर्ट नोटिस जारी करने का इंदिया। कल तक फ्रीकेंड जलसे से मुतालिक मामला तय करके आगाह करें। मामलात हल ना हुए तो शोकोज नोटिस के लिए तैयार हो जाएं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स। अदालती हुक्म पर इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ का मरकजी सेक्रेटेरिएट खुल गया। ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने पीटीआई सेक्रेटेरिएट को डी सील किया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने गुज़श्ता रोज पीटीआई ऑफिस को सील करने को कलअदम करार दिया था। हुकूमत का डिजिटल दहशतगर्दी और फेक अकाउंट्स रोकने की जानी पहला कदम। पाकिस्तान में पहली बार डेटा प्रोटेक्शन बिल तैयार। किसी की जाती मालूमात बगैर इजाजत इस्तेमाल पर सजा, जुर्माना या कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जानिब से बिल सेनेट की कायमा कमेटी में पेश किया जाएगा।